बेग साहब, बड़े बेग साहब, जो सैकड़ों हज़ारों लोगों के आइडल हैं, आज भी उनके जाने के बाद भी आज भी आदमी महसूस करता है कि वो हमारे बीच मौजूद हैं। जिस प्रकार कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि कोऑपरेटिव सेक्टर को लाने में नेहरू जी ने जितनी मेहनत करी और लाए सहकारिता को हिंदुस्तान के अंदर, बेग साहब ने दिल्ली के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स की जो बुनियाद थी उसे मजबूत किया। उन्होंने उसकी बुनियादी ज़रूरत को समझा, जिनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती थी, कहीं से फाइनेंस अरेंजमेंट नहीं होता था। छोटे लोग थे, छोटे तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, जिनके पास गारंटर तक नहीं होते थे ढूंढने में। उनके लिए जब सोचकर बेग साहब ने 1995 में एक जामिया कोऑपरेटिव बैंक की बुनियाद रखी, तो कोई सोचता भी नहीं था कि ये छोटा सा दिया जो उन्होंने जलाया ये सूरज की भांति चमकेगा। और 25 साल, आज 25 साल हो रहे हैं, 25 साल के छोटे अरसे में दिल्ली में 8 ब्रांचेस इस ढंग से चल रही हैं कि उनसे लाखों लोग सेटिस्फाइड हैं। उनकी तसल्ली, उनकी ज़रूरतें, उनकी आम ज़रूरतें, उनके मकान, उनके घर ज़रूरत की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में जामिया कोऑपरेटिव बैंक दिल्ली का एक अग्रणी बैंक माना जाता है। रिज़र्व बैंक जो हमारा बैंक है, जिसके अंडर में हम सब लोग चलते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी पाबंदियां लगा रखी थी कि जिससे एक छोटे और मजबूर आदमी को फाइनेंशियल मदद बैंकों से नहीं मिलती थी, नहीं मिल पाती थी। लेकिन बेग साहब ने उनकी ज़रूरतों को समझा, उनकी मजबूरियों को समझा और उन्होंने उन सब पाबंदियों के होने के बावजूद वो रास्ता निकालने की कोशिश करी जिससे उनकी मदद की जा सके। कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने नए रास्ते ईजाद किए, उनको मकान मालिक बनवाया, उनको रोजी रोटी मुहैया करवाई, उनके लिए ऑटो रिक्शा दिलवाई, उनके काम धंधे चालू करवाए। किस तरीके से सहकारिता को, कोऑपरेटिव सेक्टर को लोगों की आम लोगों की आम जिंदगी से जोड़ा जा सकता है, वो उन्होंने हमें सिखाया है। दिल्ली का कोऑपरेटिव सेक्टर, दिल्ली का सहकारिता क्षेत्र, बैंकिंग हो चाहे ग्रुप हाउसिंग हो, कितने उन्होंने जामिया का रूप बदल दिया। उन्होंने हर व्यक्ति को जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था, वो आज अपना मकान मालिक अपने मकान में रहता है। ये दिया बेग साहब ने, MFH बेग साहब ने। उनकी सोच, उनके विचार, हम तो हैरान हैं कि उस छोटे से पीरियड में उन्होंने क्या क्या कर दिया। आज हम अगर उनके दिखाए किसी रास्ते पे चलते हुए एक काम को भी पूरा कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली का कोऑपरेटिव सेक्टर, पर्टिकुलरली दिल्ली का ग्रुप हाउसिंग, विशेष रूप से दिल्ली की बैंकिंग, उनके इस योगदान को कभी भुला नहीं सकती। और मैं एज चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन दिल्ली, मैं ये कामना करता हूँ, मैं खुद भी एक बैंक का चेयरमैन हूँ, हमारे सारे बैंक दिल्ली में 14 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 15 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो बहुत शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन उन सब में भी अगर नंबर वाइज रखना है तो मैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक को सर्वप्रथम नंबर देना चाहूँगा। जामिया कोऑपरेटिव बैंक, रिश्ता यकीन का।